नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं रिलेशनशिप रीडिंग। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी कोई लव इंटरेस्ट है, आपकी कोई क्रश है, या आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के बारे में या किसी और पर्सन के बारे में जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं या रोमांटिकली अपने आप को देखते हैं, तो ये रीडिंग्स आप फॉलो कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग और इन वीनस। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि जून 2022 आपके रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहेगा। 6 क्वेश्चंस प्लेस किए हैं मैंने। काफ़ी सारी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये रिलेशनशिप में क्या आगे आप सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 महीने ही रखे हैं। साथ ही दूसरे क्वेश्चंस भी मैंने प्लेस किए हैं, पुटअप किए हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम यहाँ जान रहे हैं। अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना परेशानी के मिल जाए। ठीक है, चलिए स्कॉर्पियोज, कैसे रहने वाला है आपके लिए जून 2022 इन योर रिलेशनशिप, इन योर लव लाइफ। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे सामने आया है। मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का कमिटमेंट इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि देना है कि नहीं देना है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेट अस फाइंड आउट कि ये रिलेशनशिप इस वक्त कैसा है आप दोनों का, आपका और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, चेक क्वेश्चंस हमने प्लेस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेशनशिप इस वक्त कैसा है। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपके सामने आएगी यहाँ से बहुत सारे मैसेजेस, गाइडेंस आपको रिलेट कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है अपने पार्टनर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। फोर्थ क्वेश्चन है कि ये रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, यानी क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या क्या स्ट्रेस हैं आप दोनों के बीच में और इस रिलेशनशिप। देन वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए या किस तरीके से आपका बिहेव होना चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, सुधारने में। जस्ट बिकॉज आप रीडिंग देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैंने आपका नाम लिया है, हालांकि ये आप दोनों के लिए है ये वाला कार्ड 5th नंबर का। ठीक है, 6th नंबर का कार्ड हमारे पास में है कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जून आप इस रिलेशनशिप में क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ आवर 6th क्वेश्चन। एंड क्लैरिफिकेशन के लिए हम और कार्ड्स भी पुल आउट करेंगे। एक बार हम ये सारे कार्ड्स ओपन कर लें उसके बाद में। फर्स्ट क्वेश्चन कि ये रिलेशनशिप इस वक्त कैसा है, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, करना क्या है। हो सकता है आप दोनों, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ में किसी तरीके की लड़ाई वगैरह हो रही है या किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ को फेस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों किसी और से फाइट कर रहे हैं। लेकिन फाइटिंग यहाँ पर बहुत टाइप की है। पहली फाइटिंग है कि आप एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, ठीक है, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, या आप दोनों एक दूसरे को ठीक तरीके से ना समझ पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप में सेटल हो पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो एक वो फाइट हुई। सेकंड फाइट हुई
कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं एक दूसरे के लिए, या बहुत सारी चीज़ों को सोच करके आप अपने मन में ये क्वेश्चंस पुल आउट कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्या ये रिलेशनशिप वर्दी है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी लेना चाहते हैं तो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी टॉपिक पे कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है, वर्दी है, ये पार्टनर, ये पर्सन आपके लिए। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में किसी तरीके की मनमुटाव चल रहे हैं आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के, इस वक्त बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है इस वक्त। ओके, लेट अस फाइंड आउट कि आपके मन में इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या चल रहा है। ओके, हमें मिल रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद में 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत गुस्सा है आपको इस पर्सन के ऊपर। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो सही नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अ, इनका बिहेवियर, इनका वर्तन कुछ अलग होना चाहिए। आपके मन में गुस्सा है, आपके मन में बोझ है, आप खुश नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं अपसेट एनर्जीज में, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दुख है, किसी तकलीफ को फेस कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली को लेकर के प्रेशर हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या कोई और तरीके का सोसाइटी का प्रेशर हो। ऐसा हो सकता है कि आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। उनके मन में है एस ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा। उनको शुरुआत करनी है इस रिलेशनशिप की फिर से, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप वो देख रहे हैं। हालांकि कन्फ्यूजन मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर, ठीक है, जो भी है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा वगैरह अगर कुछ भी हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन अगर हुआ है, तो हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा हो, आपके पर्सन के लिए कम हो। बिकॉज उनके मन में तो एस ऑफ कप से प्यार है, मोहब्बत है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या इश्यू, मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई लेडी हो सकती है, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ये कार्ड में फिर से इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी, और दूसरे कार्ड्स के साथ में भी ट्रिकी है। हो सकता है कि कोई डोमिनेट कर रहा हो आप दोनों के रिलेशनशिप को। हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई डोमिनेट कर रहा हो, या आपको कोई डोमिनेट कर रहा हो। कोई मदर हो सकती है आपकी, उनकी, कोई ऐसे उम्र लायक व्यक्ति हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, फाइनेंसेस को लेकर के स्ट्रेस हो सकता है। तो बहुत कुछ कुछ ऐसा है जो डोमिनेट कर रहा है, कुछ ऐसा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ओके, हम क्लैरिफाई करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। चलिए, अब हमारा 5th क्वेश्चन है कि आपका बिहेवियर, बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं, अदर देन दैट आप दोनों को एक दूसरे के साथ में किस तरीके से रहना चाहिए, क्या आप दोनों की समझ होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। ओके, चैरियट, वाओ, बहुत ही प्यारा कार्ड है। देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप स्पेशली रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जजमेंट्स ले लेते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत जल्दी जजमेंट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी सोचने लग जाते हैं। गुस्सा भी आपको बहुत शायद जल्दी आ जाता होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, या आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती तो आप टॉलरेट नहीं कर पाते होंगे। ऐसी बहुत सी सिचुएशन है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि आप गलत हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सही हैं, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की परिस्थिति अलग है। कुछ सही है, कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई गलत नहीं बर्दाश्त करना, जो भी है अच्छा है, ऑनेस्ट होना चाहिए। 5th नंबर का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि मुझे कह रहा है चैरियट, मतलब आप दोनों को एक दूसरे के साथ में ओपन बात करनी ज़रूरी है। डिसीजंस लेने होंगे, मिलना होगा, कम्युनिकेशंस आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप दोनों, देखिए, हर एक रिलेशनशिप में, चाहे आप वो कोई भी रिलेशनशिप ले लें, मदर डॉटर ले लें, फादर डॉटर ले लें, सन ले लें, सिबलिंग्स ले लें, स्पाउस हस्बैंड वाइफ ले लें, फ्रेंड्स का ले लें, है ना, कोई भी रिलेशनशिप आप ले लें,
हर एक रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. नो रिलेशनशिप इज़ 100% परफेक्ट एंड नो रिलेशनशिप इज़ कि भाई कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा है. जिन रिलेशनशिप्स में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं होते वो 100% कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रहे होते हैं और वो एक ही लेवल तक चलते हैं. उसके बाद में वो रिलेशनशिप नहीं बढ़ते, या एक पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर करके जब तक थक ना जाए और जब तक वो आवाज़ ना निकाले तब तक वो रिलेशनशिप, जैसे हम बोलते हैं ना, बर्डन की तरह चल रहा है. अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और आप दोनों ही इक्वली डेडिकेटेड रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर के, तब बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस फाइंड आउट कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वाओ, हमें मिल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स. अपने पेरेंट्स की तरफ से अप्रूवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फैमिली का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. रिलेशनशिप के अंदर अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुड न्यूज़, बहुत अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. लेकिन आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, क्लैरिफाई करेंगे. कार्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्यों मिल रहा है, फटाफट मैं कर रही हूँ इसको. वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून. नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्यों मिल रहा है. हालांकि ये काफ़ी क्लियर हो चुकी है रीडिंग, बट एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. मैं जानना चाहूँगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें यहाँ पर क्यों मिल रहा है. बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा फायर है. आई डोंट नो व्हाट हैपन. ठीक है, हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ क्यों मिल रहा है. ओके, यस, चलिए कार्ड सामने आ गया है तो हम ले ले रहे हैं इसको. रिलेशनशिप में आप दोनों की बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. बहुत स्ट्रांग चेंजेस आ सकते हैं आप दोनों के बीच में. शादी आप भी चाहते हैं, शादी वो भी चाहते हैं, तो रिलेशनशिप में मैरिज हो सकती है. सही मौके का इंतज़ार करना है, सही तरीके से बात करनी है. कम्युनिकेशंस आपके स्ट्रांग रहने चाहिए एक दूसरे के साथ में. मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जगह नहीं होनी चाहिए. दोनों को ही इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करना है, बिकॉज आप दोनों इस रिलेशनशिप को चाहते हैं. एक हाथ से, या एक, हम कहेंगे कि एक तरफ से गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तो दोनों के इनपुट्स इक्वल होने चाहिए. ठीक है, देन थोड़ा आपको दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. बैठकर बात करने की ज़रूरत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या किस तरीके से आप रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं आगे, उसको ग्रो कर सकते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी में और ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा पीस लेकर के आ सकते हैं. तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर स्प्रेड मिली है. ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है. मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही है. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग. ठीक है, वर्कआउट कीजिएगा, थोड़ा सा अपने ऊपर, थोड़ा सा पेशेंस और टॉलरेंस लेकर के आइए अपने अंदर. थोड़ा सा और लेट गो करें, बड़ा दिल रखें. थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जाने दीजिए. कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना हम हैं ना वो हैं, है ना. थोड़ा सा ओपन रखें अपने आप को, खुश रहिए. जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और सोच पाएंगे. चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई. विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.